तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो सिंह होता है वो अपने घर पर आ चुका होता है और अपने घर पर आकर अच्छे से नहा रहा होता है। और अब नहाने के बाद में हम देखते हैं कि जो सिंह होता है वो अपना पैनल जो होता है वो देखने लगता है। अपने पैनल को देखते हुए बोलता है कि चलो इस टाइम पर मेरे पास में 2534 पॉइंट जो है वो बचे हुए हैं। और अब इतना बोल कर जो सिंह होता है वो नहाकर बाहर जो है वो आने लगता है और बाहर आते हुए बोलता है कि पता नहीं यहाँ पर और भी बीस्ट हंटिंग कंपटीशन होगी या नहीं। अगर बीस्ट हंटिंग कंपटीशन जो है वो ना हुए तो मुझे लगता है कि मुझे जो वंडरलैंड जोन है वहाँ पर जल्दी ही जाना पड़ेगा। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि थैंक यू आई जो होती है वो किसी के साथ में वहाँ पर आई होती है और वो जू सिंह के गेट को देखते हुए बोलती है कि एक मिनट, इस तो एक तो इसका तो जो गेट है वो टूटा हुआ है, चलो ये और भी ज़्यादा अच्छा है, हम लोग जो है वो यहाँ पर आसानी से घुसकर जो जू सिंह है उसे सरप्राइज देंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही थैंक यू आई जो होती है वो उस लेडी के साथ में अंदर आ जाती है और अंदर आते हुए बोलती है कि जू सिंह सरप्राइज। और अब थैंक यू आई के इतना बोलते के साथ ही हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है कि ये थैंक यू आई की मदर होती है जो कि जू सिंह की आंट होती है। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बेचारा जो सिंह होता है वो तो वहाँ पर अभी अभी नहाकर निकला होता है, जिसका वो केवल टावल के अंदर होता है। और उन दोनों को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो सिंह अपनी आंखों को छुपाते हुए बोलती है कि जो सिंह आखिर ये क्या है। जो सुनते ही हम देखते हैं कि थैंक यू आई की मदर भी हंसने लगती है। और अब जो सिंह जो होता है वो भागते हुए वहाँ से कपड़े पहनने के लिए जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, तुम लोग ही बिना बताए जो है वो अंदर आ गए। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो सिंह होता है वो थैंक यू आई की मदर के साथ में बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मेरे मोम और डैड जो है वो गुजर गई थी तो उस टाइम पर जो आंट थी वही मेरा ध्यान जो है वो रखा करती थी, वही मेरी बहुत ही ज़्यादा चिंता जो है वो किया करती थी, जिस कारण मुझे इनसे फैमिली वाली फीलिंग आती है। सच में इन्होंने जो गार्डियन का रोल है वो बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो निभाया है। यहाँ तक कि ये मेरे लिए जो बॉम्बो शूट है वो भी बनाया करती थी। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही थैंक यू आई की मदर जो होती है वो जो सिंह से बोलती है कि जो सिंह, मैं मार्शल आर्ट एग्जाम के बारे में ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं जानती हूँ, लेकिन जिस टाइम पर मैंने सुना कि तुमने उसके लिए अप्लाई किया है तो मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी। लेकिन अब तुम्हें सही सलामत देखने के बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत जो है वो मिली है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आने वाला है, अगर तुम पास भी नहीं करते हो तो उसके बाद भी कोई चिंता नहीं है। और अब थैंक यू आई की मदर की बात को सुनने के बाद में जो सिंह जो होता है वो थैंक यू आई की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि थैंक यू आई, क्या तुमने जो आंट है उसे रिजल्ट के बारे में नहीं बताया। और जो सिंह की इस बात को सुनकर थैंक यू आई जो होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि बेहतर यही रहेगा कि तुम खुद मदर को यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बताकर सरप्राइज दो। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो थैंक यू आई की मदर से बोलता है कि आंट, असल में मेरा जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, सच बताओ तो मैंने 10,000 से भी ज़्यादा पॉइंट जो है वो इकट्ठा किए थे। और अब जो सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही तो बेचारी थैंक यू आई की मदर को भी एक काफ़ी तगड़ा झटका लगता है और वो हैरान होते हुए जो सिंह जो होता है उससे बोलती है कि क्या इतना ज़्यादा कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना। जो सुनकर थैंक यू आई अपनी मदर से बोलती है कि मोम, जो सिंह जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, इसने टोटल 1124 पॉइंट को इकट्ठा किया है। और अब अपनी डॉटर की इस बात को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि थैंक यू आई की मदर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो जो सिंह के गले लग कर रोने लगती है और रोते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर आज इसकी फैमिली जो है वो जिंदा होती तो यहाँ पर उन्हें इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड जो है वो फील होता। और अब थैंक यू आई की मदर के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि जू सिंह की जो फाइट होती है वो काफ़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जा रही होती है। और एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि इसका नाम जू सिंह है जो कि अभी 18 साल का है। और अगर इसकी एबिलिटी की बात की जाए तो इसने नेचर टाइप ई रैंक की जो वीक इलेक्ट्रिसिटी एबिलिटी है उसे अवेकन जो है वो किया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसने जो स्कोर जो है वो प्राप्त किया है उसके कारण मुझे लगता है कि हमें इस स्टूडेंट को हर हाल में रिक्रूट जो है वो कहना चाहिए। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर इसकी एबिलिटी जो है वो इतनी कमज़ोर है तो आखिर इसने इस प्रकार के रिजल्ट को अचीव कैसे कर लिया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर जो बैटल है उसे देखकर बात की जाए तो इसकी एबिलिटी ई रैंक की तो नहीं हो सकती, ये एबिलिटी कम से कम ए रैंक या फिर एस रैंक की होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि जो जिंग चैंग एक छोटी सी सिटी है उसके अंदर से ऐसा टॉप स्कॉलर जो है वो कैसे निकल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसने किसी प्रकार का जो ड्रग है उसका इस्तेमाल किया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, बहुत हो गया यहाँ पर, मैं चाहती हूँ कि जो सिंह है उसे स्पेशल एस रैंक का जो रिक्रूट है उसके अंदर डाला जाए। और इसने चीटिंग की है या फिर इसके पास में असल में एबिलिटी है या फिर इसने ड्रग का इस्तेमाल किया है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए मैं खुद जो जियांग चैंग है वहाँ पर जाऊँगी इसे रिक्रूट करने। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एजुकेशन ब्यूरो जो होता है उसने जो सिंह को मैसेज सेंड किया होता है जिसके अंदर की बताया जाता है कि जो कैंडिडेट जो सिंह है उसने यहाँ पर पूरे जो जियांग नान प्रोविंस मार्शल आर्ट एग्ज़ाम था उसकी रैंकिंग के अंदर नंबर 1 रैंक जो है वो प्राप्त किया है।
और अब इस रैंकिंग को देखते के साथ ही जो जो सिंह होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने फर्स्ट प्लेस प्राप्त कर लिया। और अब जो सिंह की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ जो जो सिंह होता है उसी की न्यूज़ जो होती है वो फैलने लगती है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जो सिंह के बारे में बातें भी कर रहे होते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर जो सिंह का टीचर और प्रिंसिपल होते हैं वो भी बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर रिपोर्टर भी मौजूद होते हैं। और तभी एक रिपोर्टर जो होती है वो प्रिंसिपल से बोलती है कि प्रिंसिपल जाओ, आप जानते ही होंगे कि जो सिंह है उसके रिजल्ट को लेकर ऑनलाइन कितना ज़्यादा डिबेट जो है वो चल रहा है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जो सिंह है वो आखिर इतनी कमज़ोर एबिलिटी होने के बाद में भी इतनी पावरफुल रिजल्ट को कैसे प्राप्त कर सकता है, उसने किसी प्रकार के ड्रग का इस्तेमाल किया है, तो क्या आप इस चीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो देना चाहोगे। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि हमारे स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो सिंह की मार्शल आर्ट एग्जाम की जो वीडियो है उसे अपलोड कर दिया गया है। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देखकर वेरीफाई कर सकते हो। और वैसे भी मार्शल आर्ट एग्जाम जो है वो पूरी तरह से फेयर होता है, उसके अंदर डिबेट करने का कोई बात ही नहीं बनता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो ऑनलाइन जो सिंह की फाइट होती है उसे देखने लगते हैं। और एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, इसने तो एक ही अटैक में जो टीयर 1 का यूनिकॉर्न था उसे इस तरह से मार दिया। इस तरह की स्ट्रेंथ तो केवल टीयर 1 एबिलिटी यूजरों के पास नहीं होती है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें भी सरपास कर चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसके इंचार्टमेंट को देखो, ऐसा लगता है कि शायद ये लाइटिंग टाइप एबिलिटी का यूज़र है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो किसी चीज़ को उठाते हुए बोलता है कि जो मार्शल आर्ट एग्जाम की वीडियो है वो यहाँ पर जो सिंह के रिजल्ट का प्रूफ है। सच में जो सिंह जो है वो एक जीनियस है, इसके ऊपर यहाँ पर बात करने का कोई सवाल नहीं बनता। और चूंकि जो सिंह ने यहाँ पर फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है और पूरे प्रोविंसल के अंदर टॉप स्कॉलर जो है वो बनाया है, तो इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए वो जो रिवॉर्ड है उसे डिज़र्व करता है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सिंह जो होता है उसे 10 लाख का युआन का जो चेक होता है वो दिया गया होता है। और जो प्रिंसिपल होता है वो बताता है कि सिटी का एजुकेशन ब्यूरो ने ही कैश प्राइज जो है वो दिया है। इससे अलग ही उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी दिया गया है जो कि ये एबिलिटी ट्रेनिंग मेथड। और केवल इतना ही नहीं, जो सिटी के गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर जो सिंह है उसे भी सेम ही अमाउंट जो है वो देने वाली है और इसी के साथ में एक बहुत ही लग्जरी मैंशन भी देगी सिटी के अंदर। और अब प्रिंसिपल की इस बात को सुनते के साथ ही सभी रिपोर्टर जो होते हैं वो प्रिंसिपल के पास में इकट्ठा होने लगते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से इसकी पिक्चर ले लो क्योंकि आज की यही हेडलाइन जो है वो बनने वाली है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की खड़ी होती है जो कि जू सिंह की वीडियो जो है वो देख रही थी। और वहाँ पर वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो जो जियांग चैंग सिटी है उसने यहाँ पर जू सिंह के मार्शल आर्ट की जो फोटोज थी उसे सेंड जो है वो कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी इससे ये चीज़ प्रूफ नहीं हो जाती कि उसने ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि अभी तक भी ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर जो सिंह है उसकी एबिलिटी का लेवल जो है वो क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो सिंह का क्लास टीचर होता है उसे बोलता है कि आखिर जो मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। जो सुनते के साथ ही जो सिंह का टीचर जो होता है वो बोलता है कि मैंने उसे कॉल किया था, अभी के टाइम पर वो ट्रेनिंग रूम के अंदर है, लेकिन जल्दी ही वो यहाँ पर आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि क्या वो मार्शल आर्ट के एग्ज़ाम के बाद में ही सीधे ट्रेनिंग के लिए चला गया। सच में मानना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि प्रिंसिपल जो होता है वो एक रूम के अंदर जो चाय होती है वो लेकर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि प्लीज़ सभी टीचर जो है वो चाय ले लीजिए। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। और जो प्रिंसिपल होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जैसा कि हाई टीयर के एबिलिटी यूजरों से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, इनकी बॉडी के अंदर से निकलने वाला ऑरा जो है वो इतना पावरफुल है कि वो यहाँ पर मेरे दिल की जो धड़कनें हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो है वो कर रहा है। और अब इतना सोचकर प्रिंसिपल जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि एक दूसरे के साथ में फाइट करने के लिए बैठे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक दूसरे के साथ में ना लड़े। और प्रिंसिपल के इतना सोचते के साथ ही हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी हुई थी। और अब वो लड़की जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि जेंटलमैन, मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है जब से हम लोग जो है वो इस तरह से इकट्ठा जो है वो नहीं हुए थे। और अब इस लड़की की इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो झैंग चाओ है जो कि मोडो यूनिवर्सिटी की एडमिशन डायरेक्टर है। और अब जो झैंग चाओ होती है वो वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं उनसे बोलती है कि ठीक है, ज़रा मुझे भी तो बताओ कि आखिर तुम यहाँ लोग जो है वो यहाँ पर किस जीनियस के लिए जो है वो आए हो। और झैंग चाओ की इतना बोलते ही हम वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम कि शू यून होता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये किंग जिंग यूनिवर्सिटी की एडमिशन डायरेक्टर है। और अब जो शू यून होती है वो बोलती है कि टीचर झैंग, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इस तरह बेवकूफ़ों की तरह एक्टिंग करनी चाहिए। जो जिंग ने जो रिज़ल्ट प्राप्त किया है, अगर वो रिज़ल्ट जो है वो सही है तो उसे जो हमारी किंग जिंग यूनिवर्सिटी है वो हर हाल में प्राप्त जो है वो करना चाहेगी।
और अब शोयुन की इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि शोयुन आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी जो जिनचैंग यूनिवर्सिटी है वो इसे यहाँ पर क्लेम जो है वो करने नहीं आई है। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो वू युवान है, जो कि जो जिनचैंग यूनिवर्सिटी है उसका हेड ऑफ एडमिशन है। और अब इतना बोलकर जो वो युवान और जो शुयुन होती है वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर कर जो है वो देखने लगते हैं। जो देखने के बाद में जो जैंग चाओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यहाँ पर जो सिंह को रिक्रूट करने के लिए सभी लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन होगा अगर उसकी जो एबिलिटी है वो सच में हाई लेवल की हुई तो। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही उन लोगों को ग्रीट करता है, जो देख कर सभी लोग जो होते हैं वो भी अब जो सिंह की तरफ देखने लगते हैं। और अब जो सिंह को देखने के बाद में जो जैंग चाओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये अपने स्पेयर को लेकर आया है, जिसका मतलब है कि ये बच्चा जो है वो पक्का ट्रेनिंग जो है वो कर रहा था। यकीन नहीं होता कि मार्शल आर्ट एग्जाम के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के बाद में भी ये बच्चा जो है वो रुका नहीं, बल्कि अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है। और इससे अलग हाई एबिलिटी यूज़र के प्रेशर के बाद में भी ये बिल्कुल शांत जो है वो खड़ा हुआ है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो जो सिंह को लेकर आगे आ जाता है और उन सभी तीनों से इंट्रोड्यूस कराते हुए जो सिंह से बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें इन तीनों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और इतना बोलकर जो प्रिंसिपल होता है वो उन तीनों का इंट्रोडक्शन जो है वो दे देता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जैंग चाओ होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि जो सिंह, मैंने जो तुम्हारी मार्शल आर्ट एग्जाम की वीडियो है वो देखी है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइटिंग स्किल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए मैं तुमसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहती हूँ। तुमने रजिस्टर किया हुआ है कि यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटी जो है वो ई रैंक की है, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर जो तुम्हारी एबिलिटी वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है वो कोई ई रैंक की एबिलिटी तो दिखाई नहीं देती। तो क्या तुम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जो है वो बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह अपने मन में सोचता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, इन लोगों ने इसी बारे में पूछा। और इतना सोचकर अब जू सिंह जो होता है वो उनसे बोलता है कि मार्शल आर्ट एग्जाम से पहले मैं अपने घर पर ट्रेनिंग जो है वो कर रहा था, तभी एक नेचुरल लाइटिंग जो है वो मेरी बॉडी के ऊपर आकर टकराई। उसके टकराने के कारण मैं कुछ टाइम तक बेहोश जो है वो रहा था, लेकिन जिस टाइम पर मैं होश में आया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी एबिलिटी जो है वो पहले के मुकाबले पावरफुल जो है वो हो चुकी है। और अब जो सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो युवान और जो शोयुन होती है वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसकी एबिलिटी के अंदर म्यूटेशन हुआ हो। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जैंग चाओ जो होती है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को निकाल लेती है और उसे निकालते हुए बोलती है कि जो सिंह, अगर मैं सही हूँ तो अभी तक तुम भी अपनी जो म्यूटन एबिलिटी है उसके बारे में सही से जो है वो नहीं जानते हो। तो चलो ठीक है, टाइम आ चुका है जो यहाँ पर ये डिवाइस है इसकी मदद से तुम्हारी एबिलिटी की रैंक को जाँचने का। और अब इतना बोलकर जैंग चाओ जो होती है वो उस डिवाइस को आगे कर देती है और उस डिवाइस को आगे करते हुए जू सिंह जो होता है उससे बोलती है कि ठीक है, इसके अंदर अपनी जो पावर है उसे रिलीज करो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपनी ठंडर पावर जो होती है वो सीधे उस डिवाइस के अंदर डालने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो शोयुन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि इसकी ठंडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, मैं यहाँ तक इसका प्रेशर जो है वो फील कर पा रही हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो डिवाइस होता है उसके अंदर से आवाज़ आती है कि जो एबिलिटी है उसकी डिडक्शन को कंप्लीट कर लिया गया है, ये डिवाइन थंडर है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो डिवाइस होता है उसके अंदर बीप बीप की आवाज़ें आने लगती है और अगले ही पल वो डिवाइस जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो प्रिंसिपल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर अभी अभी ये क्या हुआ। और उसके इतना बोलते ही जो वो युवान होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये चीज़ है वो कंफर्म हो गई। तभी जो शोयुन होती है वो भी बोलती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, सच में इस बच्चे के पास में एस रैंक की एबिलिटी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जैंग चाओ जो होती है वो भी जू सिंह की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इस बार मैंने सच में एक सही पर्सन के ऊपर बैट लगाई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो युवान होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि स्टूडेंट जो सिंह, अगर तुम मेरी जो जिनचैंग यूनिवर्सिटी है उसे ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें एडमिशन ऑफर में 4 मिलियन युवान जो है वो दिए जाएंगे। इससे अलग तुम्हें बोनस के रूप में सी रैंक के सभी इक्विपमेंट जो है वो दिए जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, अगले 4 सालों के लिए जितनी भी ट्रेनिंग मेथड और कॉम्बैट टेक्निक जो है वो होने वाली है वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से फ्री होगी। तुम किसी भी ट्रेनिंग मेथड या फिर जो कॉम्बैट टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शोयुन होती है वो युवान से बोलती है कि मुझ जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, बस तुम इतना ही ऑफर जो है वो कर सकते हो। और अब इतना बोलकर जो शोयुन होती है वो जो सिंह के सामने आते हुए उसे बोलती है कि स्टूडेंट जो सिंह, अगर तुम हमारी जो किंग सिंह यूनिवर्सिटी है उसे ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें बोनस के रूप में 6 मिलियन युवान जो है वो दिए जाएंगे।
और केवल इतना ही नहीं, तुम अगले 4 सालों के लिए जो भी इक्विपमेंट, ट्रेनिंग मेथड या फिर कॉम्बैट टेक्निक जो है वो चूज़ करते हो उसे तुम आसानी से चूज जो है वो करोगे और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री होगी। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और अब उन दोनों की बातों को सुनकर ज़ू जिंग जो होता है वो भी काफ़ी हैरान जो है वो रह जाता है और हैरान होते हुए मन में सोचता है कि सच में इन लोगों के ऑफर काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और ज़ू जिंग के इतना सोचते के साथ ही जैंग चाओ जो होती है वो ज़ू जिंग से बोलती है कि अगर हमारी जो मोडो यूनिवर्सिटी है उसकी बात की जाए तो वो तुम्हें यहाँ पर बोनस या इक्विपमेंट तो ऑफर नहीं कर सकती है, लेकिन अगर ट्रेनिंग मेथड और कॉम्बैट टेक्निक की बात की जाए तो जैसे ये तुम्हें देने के लिए बोल रहे हैं वो चीज़ हम लोग भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि ये तुम्हें कभी भी जो है वो नहीं देने वाले हैं। हमारी मोडो यूनिवर्सिटी जो है वो हर साल तुम्हें यहाँ पर एस रैंक की कल्टीवेशन रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कराएगी। तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो युवान और जो शुयून होती है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने एस रैंक की कल्टीवेशन रिसोर्सेज का। जो सुनकर अब ज़ू सिंह भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि आखिर ये क्या होते हैं। जो सुनकर जैक जाओ जो होती है वो ज़ू जिंग के पास में आने लगती है और ज़ू जिंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम जो ड्रैगन टाइप बीस्ट होते हैं उसके बारे में जानते हो, जो कि नेचुरली बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर इन बीस्ट क्लैनों की बात की जाए तो ये बिल्कुल ड्रैगनों की तरह ही होते हैं, इसीलिए इन्हें ड्रैगन क्लास का जो टाइटल है वो दिया गया है। अगर इन बीस्टों की बात की जाए तो जिस टाइम पर ये पैदा होते हैं तो पैदा होते के साथ ही ये कम से कम 4 या फिर 5th टीयर पर होते हैं, जिसका ये दूसरे क्लैन के मुकाबले पूरी तरह से बियॉन्ड होते हैं और ये बाकी के सभी बीस्टों को पूरी तरह से सप्रेस जो है वो कर देते हैं। और जो एस रैंक के कल्टीवेशन रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर असल में इन बीस्टों का ही हार्ट और ब्लड जो है वो आता है, जो कि कम से कम 8 टीयर के ड्रैगन क्लास के बीस्ट जो है वो होते हैं। और अगर तुम जो ये ड्रैगन ब्लड होता है इसे कंज्यूम जो है वो करते हो तो यहाँ पर जो तुम्हारी फ्लैश और बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बिल्कुल एक ड्रैगन क्लास के बीस्ट की ही तरह। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि केवल ये ड्रैगन ब्लड ही पावरफुल जो है वो नहीं होता है, बल्कि जितने भी एस रैंक के रिसोर्सेज होते हैं उनका लेवल जो है वो ड्रैगन ब्लड के जितना ही होता है। जो सुनकर अब जो शुयून होती है वो अपने सर को पकड़ लेती है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि सच में यकीन नहीं होता, इसने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। सच में मानना पड़ेगा कि जो मोडो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ही अमीर है। जो सुनते के साथ ही जो वो युवान होता है वो बोलता है कि एस रैंक के जो रिसोर्सेज होते हैं ज़्यादातर वे टॉप सीनियर स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें ही दिए जाते हैं, लेकिन ये एक फ्रेशमैन को देने के लिए तैयार है। सच में यहाँ पर तो कोई कंपटीशन ही नहीं बन रहा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग चाओ होती है वो ज़ू जिंग से बोलती है कि ठीक है चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर तुम्हारे डिसाइड करने का, तो बताओ तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर से तुम कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जाना चाहोगे। जो सुनकर ज़ू जिंग जो होता है वो बोलता है कि मैंने चूज जो है वो कर लिया है, मैं मोडो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करूँगा। और अब इतना बोलकर ज़ू जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मोडो यूनिवर्सिटी जो है वो मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑफर जो है वो दे रही है। इससे अलग अगर यहाँ पर इनके जो प्रैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग मेथड है उनकी बात की जाए तो उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट कॉलेज के जो चैंपियन है वो ज़्यादातर मोडो यूनिवर्सिटी से ही आते हैं। और अब इतना सोच कर जो ज़ू जिंग होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो युवान और जो शुयून होती है उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों ने जो मुझे ऑफ़र दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ज़ू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जैंग चाओ जो होती है वो अपने पास से एक कार्ड जो होता है उसे निकाल लेती है और उस कार्ड को निकालते हुए ज़ू सिंह को देने लगती है। और वो उस कार्ड को ज़ू सिंह को देते हुए उससे बोलती है कि स्टूडेंट ज़ू सिंह, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हारा इंतज़ार जो है वो करूँगी। देखा जाए तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है एडमिशन की वो 1 सितंबर है, लेकिन तुम कुछ पहले जो है वो आ सकते हो क्योंकि वहाँ पर तुम्हें कुछ रिवॉर्ड भी जो है वो दिए जाएंगे। और जैंग चाओ की इस बात को सुनने के बाद में ज़ू जिंग जो होता है वो जैंग चाओ से पूछता है कि मैं आपसे एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे वहाँ पर आने के बाद में जो ट्रेनिंग मेथड और जो कॉम्बैट टेक्निक है उसका भी अर्ली एक्सेस जो है वो मिल सकता है। जो सुनते के साथ ही जो जैंग चाओ होती है वो ज़ू सिंह को एक कार्ड देते हुए उसे बोलती है कि ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी जो हमारी लाइब्रेरी है वो तुम्हें प्राइवेट स्टडी रूम जो है वो प्रोवाइड कराती है ताकि कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब जो है वो ना कर सके। और ये मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जिस टाइम पर तुम मोडो यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाओ तो तुम वहाँ पर आकर मुझे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। जो सुनकर अब ज़ू सिंह जो होता है वो उस इन्विटेशन को देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि सच बताओ तो अब तो मेरे पे बिल्कुल भी इंतज़ार जो है वो नहीं हो रहा, मैं जल्दी से मोडो यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहता हूँ। और अब उसके इतना बोलते हैं हमारा व्यू जो होता है वो रेलवे स्टेशन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर कि बताया जाता है कि G91 ट्रेन जो है वो जल्दी ही मोडो के लिए निकलने वाली है। और अब उस अनाउंसमेंट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ू सिंह की आंट और जो अंकल होते हैं वो दोनों आए होते हैं और जो ज़ू सिंह की आंट होती है वो रोते हुए खुशी में बोलती है कि सच में ये बच्चा अब बड़ा हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो ज़ू सिंह का अंकल होता है वो बोलता है कि आज ज़ू सिंह जहाँ पर जा रहा है वो अपनी ट्रेनिंग के कारण ही जो है वो जा रहा है, सच में इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है।
और अब इतना बोलकर टैंक क्यूआई का फादर जो होता है वो टैंक क्यूआई की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि टैंक क्यूआई, मैं चाहता हूँ कि तुम भी जल्दी से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है उससे भर दो, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो तुम्हारा कज़न है उसी के साथ में मूडो सुपर यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, वही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी। जो सुनकर टैंक क्यूआई की जो मदर होती है वो टैंक क्यूआई से बोलती है कि हाँ, तुम्हारे फादर जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह से तुम दोनों जो है वो फ्यूचर में एक दूसरे का ध्यान जो है वो रख पाओगे। जो सुनकर टैंक क्यूआई जो होती है वो थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए उनसे बोलती है कि मॉम डैड, मैं इस बारे में जानती हूँ, मैं कोशिश करूँगी मूडो सुपर यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर करने के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पहुंचने में 6 से भी ज़्यादा घंटे जो है वो लग गए हैं, तब तक कि मैंने यहाँ पर जो ट्रेनिंग मेथड था उसे रिव्यू जो है वो कर लिया। जितने भी फ्रेशमैन होते हैं जिस टाइम पर वे कॉलेज के अंदर इंटर करते हैं तो उन्हें एंट्रेंस रिवॉर्ड जो है वो दिया जाता है कॉलेज की तरफ से, जो कि एक एबिलिटी ट्रेनिंग मेथड होता है जिसका नाम की अबेस सी ट्रेनिंग मेथड है। और अगर एबिलिटी ट्रेनिंग मेथड जो है उनकी बात की जाए तो जिस तरह से एबिलिटी के भी अंदर रैंकिंग जो है वो होती है, उसी तरह से एबिलिटी ट्रेनिंग मेथड जो होते हैं उनके अंदर भी रैंकिंग जो है वो मौजूद होती है। और अगर ट्रेनिंग मेथडों के जो लेवल है उसकी बात की जाए तो ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक, दूसरा आता है इंटरमीडिएट, फिर आता है एडवांस और फिर आता है टॉप टीयर। और एबिलिटी ट्रेनिंग मेथड जितने हाई टीयर का होता है उसकी कल्टीवेशन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है। और इस टाइम पर मेरे पास में जो कल्टीवेशन मेथड मौजूद है ये एक इंटरमीडिएट ग्रेड का एबिलिटी ट्रेनिंग मेथड है, और इस टाइम पर मेरी यहाँ पर जो करंट स्पिरिचुअल पावर है वो 180 जो है वो पहुँच चुकी है, जिसका मैंने केवल आधे दिन के अंदर ही इसे पूरी तरह से मेमोराइज जो है वो कर लिया है। और अगर इस मेथड के मुताबिक बात जो है वो की जाए तो एक स्पेशल एनर्जी जो होती है वो हेवन और अर्थ के बीच में फ्लोट जो है वो करती है। और अगर यहाँ पर इस मेथड को देख कर कहा जाए तो अब मैं इस एनर्जी को सेंस जो है वो करने लगा हूँ। इससे अलग यहाँ पर जो ये एबिलिटी है इसे यहाँ पर मेरे सिस्टम पैनल के ऊपर अपग्रेड करने का ऑप्शन जो है वो आ चुका है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसे अपग्रेड करने का जो प्लान है वो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बुक के अंदर जो है वो पढ़ा था कि जिस टाइम पर कोई भी एबिलिटी यूज़र जो होता है उसके पास में जितने हाई ग्रेड का ट्रेनिंग मेथड होता है तो उसका ब्रेक थ्रू करने का जो बेनिफिट होता है वो भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं ब्रेक थ्रू उसी टाइम पर करूँगा जिस टाइम पर मेरे पास में हाई लेवल का ट्रेनिंग मेथड जो है वो आ जाएगा। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जू सिंह होता है वो फाइनली जो मूडो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर पहुँच चुका होता है। और अब जैसे ही जू सिंह वहाँ पर आता है तो वहाँ पर आते के साथ ही हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो स्कूल का ही जो गेट है वो कम से कम 100 मीटर जो है वो बड़ा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि जब गेट इतना बड़ा है तो ये अंदर से कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। और जो सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जैंग चाओ होती है वो भी जो सिंह के लिए वहाँ पर कार जो है वो लेकर आ जाती है, और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जो सिंह तुम्हारा स्कूल के अंदर स्वागत है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह भी उसे हेलो बोलने लगता है। तभी जैंग चाओ जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है, कार के अंदर बैठ जाओ, बाकी का तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जो है उसे मैं हैंडल करूँगी। जो सुनकर अब जो सिंह जो होता है वो भी कार के अंदर बैठ जाता है, और कार के अंदर बैठते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्या अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो मूडो सुपर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हैं। जो संगा जैंग चाओ जो होती है वो जू सिंह को बताती है कि जो वुडो यूनिवर्सिटी है वो 26 स्क्वायर किलोमीटर में जो है वो बनी हुई है, जिस कारण एक एवरेज स्टूडेंट के भी बांटे में यहाँ पर 2600 स्क्वायर मीटर जगह जो है वो आती है। यहाँ तक कि एक विजिटर जो है वो पूरे दिन में भी यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी को नहीं घूम सकता। जो सुनकर अब जू सिंह जो होता है वो भी यूनिवर्सिटी को देखने लगता है, और यूनिवर्सिटी को देखते हुए बोलता है कि सच में इस चीज़ के ऊपर यकीन कर पाना मुश्किल है। अगर पहले मुझे किसी ने ये बोला होता तो मैं यकीन नहीं करता, लेकिन अब अपनी आंखों से देखने के बाद में मुझे इस चीज़ के ऊपर यकीन जो है वो हो रहा है। जो सुनकर अब जैंग चाओ जो होती है वो जू सिंह को एक कार्ड जो है वो देने लगती है, और एक कार्ड देते हुए जू सिंह से बोलती है कि ये तुम्हारा स्टूडेंट आईडी और उसी के साथ में कैंपस कार्ड भी है, ये इससे स्वैप करके तुम अपने रूम के अंदर इंटर जो है वो कर पाओगे। और अब जैंग क्यू आई के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।